दूसरों का स्वभाव देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेने को उत्सुक हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबके खुशी अपनी खुशी लगती है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना वह दूसरों के सुख से दुखी है। ये जमाना भी अजीब है, ना कामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। ओम शांति। आज हम ईर्ष्या पर चर्चा करेंगे। कभी कभी हमें दूसरों के प्रोग्रेस उन्नति पर ईर्ष्या भी होने लगती है। आज उसके पर डिटेल पर बात करेंगे और उसे समझेंगे। आपको लगेगा ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक है, हर कोई चाहे छोटा ही बिजनेस करता क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पड़ोस वाला ज्यादा कमाता है तो वो ईर्ष्या करने लगता है। एक बनिया भी दूसरे पास वाले बनिए से ज्यादा ग्राहक खींचने की कोशिश करेगा। आगे जरूर बढ़े पर ईर्ष्या न करें। इस पर एक किस्सा सुनते हैं, फिर आप ही डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है। एक दो स्टूडेंट राहुल और जीतन नाम के दोस्त थे। उन्होंने सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया और बाय चांस दोनों को एक ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट भी मिली। दोनों मिलजुल कर आराम से काम करते रहते थे, बातें करते रहते, टाइम बहुत अच्छा पसार भी हो जाता था दोनों का। एक दिन क्या हुआ, राहुल को मैनेजर ने प्रमोशन दी, उसे सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट दी, पर उसका जो दोस्त जितिन था उसको कोई प्रमोशन नहीं दी। अब उसे वो ही सेम पोस्ट सेल्स मैनेजर पर ही रखा। अभी ये दोनों दोस्त हर रोज बातें करते थे, एंजॉय करते थे, पर अब जब जीतन ने देखा कि इसकी प्रमोशन हो गई है तो उसे उससे ईर्ष्या होने लगी। थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होने लगी थी। आपसी जो व्यवहार भी था ना उसमें भी बदलाव आने लगा। अब थोड़ी थोड़ी खिचखिचाहट होने लगी, थोड़ा थोड़ा आपस में इरिटेशन भी होने लगा था। अब उसे लगा कि अपना दोस्त राहुल अब इससे दूर रहना ही बेहतर है। दोनों अलग अलग होने लगे और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आने लगा। वो सोचता था कि इसे ये प्रमोशन मिली तो कैसे मिली, क्योंकि ये तो जॉब भी मजबूरी से कर रहा था। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में आपस में खिटपिट शुरू होने लगी। अब देखिए दोनों साथ में काम करते थे, उसे प्रमोशन मिली तो आपको भी लगता होगा बात तो सही है, इरिटेशन होना तो स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हुआ हम आगे जानते हैं। स्टोरी में आगे और भी ट्विस्ट है। जितेन को जेलसी कारण उसने फटाफट डिसीजन लिया कि अब मैं इस कंपनी से रिजाइन कर दूंगा और दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर मैनेजर के पास गया और गुस्से में कंप्लेंट करने लगा कि अब मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छे हार्ड वर्कर काम करने वालों की कोई कदर ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पार्शलिटी ही चलती है, अपने चाहने वालों को सिर्फ प्रमोशन दिया जाता है। मुझे यहाँ काम नहीं करना है। अभी मैनेजर को भी पता था कि जितिन राहुल से भी बढ़कर एक बहुत मेहनतू हार्ड वर्कर था और कंपनी के लिए अच्छा काम भी कर रहा है और ये प्रमोशन डिजर्व भी करता है। अब वो डिजर्व तो करता था पर उसे प्रमोशन नहीं मिली, इसका कारण क्या है? तो अभी जितिन को उसके लिए थोड़ा थोड़ा दुख हुआ और दुख हुआ तो जेलसी भी आ गई। ये तो आपको नॉर्मल लगता होगा। अब देखेंगे ऐसे क्या हुआ। हर एक बात के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है जो हमें पहले नहीं मालूम होता है। मैनेजर को मालूम था कि ये हार्ड वर्कर तो है पर इसमें टैलेंट भी थोड़ा कम है। अब मैनेजर तो उसे आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए फिर से उसको एक टास्क दिया कि जाओ जाकर है ना मार्केट में देख के आओ वाटरमेलन का दुकान कहीं है क्या और कौन कौन वाटरमेलन बेच रहा है। अब काम तो आसान था। जीतन तो फटाफट मैनेजर की बात सुनकर चला गया और वापस आकर मैनेजर को बताता है कि हाँ यहाँ पास में ही एक वाटरमेलन वाला है जो वाटरमेलन बेचता है। फिर उस पर मैनेजर ने उसे पूछा, अच्छा पर वो कितने में बेचता है? तो उसने जवाब दिया, वो तो मैंने पूछा ही नहीं।
आपने तो बोला था कौन बेच रहा है वो देख कर आओ, मैं अभी जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। फिर वापस आया और कहा कि हाँ वो है ना 32 रुपए में 1 किलो वाटरमेलन बेच रहा है, आप देखेंगे। फिर उसने अधूरा ही काम किया, उसने पूरा सर्वे नहीं किया। जितना बोला जाता था वो उतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। अब मैनेजर ने जितेन को ज्यादा समझाने के लिए प्रैक्टिकल उसके सामने ही राहुल को अपने कैबिन में बुलाकर और उससे भी सेम कार्य दिया, जाओ देख कर आओ वाटरमेलन कहाँ मिलता है। उसने तुरंत मैनेजर का सुनकर चल पड़ा मार्केट में और सारी मार्केट घूमकर फिर जब आया वापस तो मैनेजर को कहा कि यहाँ मैं देखकर आया हूँ कि इस शहर में बस एक ही ये है ना दुकान है जहाँ वाटरमेलन अच्छा बिकता है और वो 32 रुपए किलो के हिसाब से वाटरमेलन बेच रहा है, पर उसके पास और भी वाटरमेलन है। उसके पास जो आधे कटे हुए रखे हैं ना वो भी वो कम दाम में 20 रुपए में बेच रहा है और एक एक वाटरमेलन का वजन 7 किलो है। और तो उसके पास है ना वाटरमेलन काटने की मशीन भी है, अगर आपको चाहिए तो वो आपको फ्री ऑफ चार्ज भी काट कर देगा। इतना ही नहीं, उसके तो अपनी स्टोर है, फार्म हाउस है, बहुत सारा स्टॉक रखता है जिसमें इसके पास अभी अभी दुकान में तो 93 वाटरमेलन है, पर और भी अगर आपको चाहिए तो स्टॉक में से वो ला कर दे देगा। और अगर आपको उससे से ही लेना है तो हर रोज ऑर्डर करते उससे वाटरमेलन ले सकते हैं। और वो इतना ही नहीं, हमें उसकी डिलीवरी भी फ्री ऑफ चार्ज देगा। और अगर आपको उससे ही डील करना है तो फिर हमें कल सुबह ही उसे ऑर्डर देना होगा 10 बजे से पहले। और जब भी आपको उससे कोई डील करनी हो तो फिर मेरे पास तो उसके सारे डिटेल है, मैंने सारे डिटेल लिख कर रखे हैं। आप मुझे सिर्फ 15 मिनट देना, मैं सारी स्प्रेडशीट पर लिखकर आपको दे देता हूँ। आपने देखा दोनों सेल्समैन के बीच में कितना कितना फर्क था। जितेन को भेजा तो वो थोड़े ही डिटेल लेकर आया और राहुल ने तो सारे डिटेल एक ही टाइम में इकट्ठे किए। देखा आपने देखा जितेन की कैपेसिटी काम करने की कितनी कम थी, जबकि राहुल की समझने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी। उसी समय वहाँ जितेन भी बैठ बैठ कर देखा कि राहुल ने किस तरीके से काम करता है, तो जितेन तो अवाक हो गया, उसके तो होश ही उड़ गए जब उसका कार्य देखा। जितेन अब अपने दोस्त राहुल के काम से न सिर्फ इम्प्रेस हुआ पर इंस्पायर भी हुआ। अभी मैं भी ऐसे ही काम करूंगा। अभी उसने सोच विचार किया कि मैं अभी ये रेजिग्नेशन नहीं दूंगा और राहुल के साथ रहकर और भी मैं उससे सीखता जाऊंगा और अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी बनाऊंगा। तो देखा ईर्ष्या करने से कोई भी लाभ नहीं मिलता, उल्टा वो अपनी जॉब भी गंवा देता। पर और अगर हम आगे बढ़ते हुए लोगों से उनके सीखते हैं तो वही तो हमें काम में आगे बढ़ाता है। जो अपनी मेहनत का कभी वर्णन नहीं करते उसका दूसरे जबान जरूर करती है। इसलिए दूसरों के गलत ठहराने से पहले हम अपने आप को सुधारते चलें। याद रखना जिंदगी में अगर कोई भी काम मिले तो उसके गहराई में जाएं, सारे डिटेल इकट्ठे करें, बहुत बड़ा होमवर्क करें, थोड़ी शॉर्ट टाइम में ज्यादा डिटेल इकट्ठे करने हैं, तभी हमें सारे प्रॉस और कॉन्स पता चलेगा तो हम जीवन में सक्सेस पाएंगे। इतना न कि जितना कहा चाहे उतना ही काम करें, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें तो पूरी डिटेल में जाना होता है। दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिश से खुद को सही साबित किया जाए। सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। ओम शांति शांति शांति।